मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का था, छोटू नाम का। वो बहुत ही इनसिक्योर था। उसको हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं उससे कुछ गलती ना हो जाए। लेकिन उसके अंदर एक बहुत डीप डिज़ायर था, एक टॉप टियर मेल बनने का। उसके लिए कुछ नई चीज़ें ट्राई भी करता था। लेकिन जब भी वो अपने आप को देखता था तो अपने आप को सेम जगह पे स्टक पाता था। उसको खुद में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती थी। डेज बीत जाते थे, मंथ्स बीत जाते थे, पर छोटू को कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती थी। तुम्हें पता है इसका रीज़न क्या है? क्योंकि छोटू को एक प्रॉब्लम थी, गलती करने का डर। ही इज़ अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। उसको डर लगता था कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। अगर उससे कुछ गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे, फिर वो आगे क्या करेगा। बहुत इनसिक्योर था। इसलिए कोई उसको डिज़ायर तो था इम्प्रूव करने का, लेकिन वो कुछ नई चीज़ें ट्राई ही नहीं करता था। अगर वो कुछ नई चीज़ें ट्राई भी करता था तो इसी डर से गलतियों के वो बहुत जल्दी उसको ड्रॉप कर देता था। इसीलिए मंथ बीत गए, कुछ ईयर्स भी बीत गए, लेकिन छोटू वहीं का वहीं स्टक रहा। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे इस छोटू के बारे में कैसे पता है। मैं तुमको बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो छोटू मैं ही था पास्ट में। सही सुन रहे हो। मैं पास्ट पे अपने जब मैं टीनेज ईयर्स में था, मैं बहुत स्टक महसूस करता था। मुझे मेरे अंदर एक डीप डिज़ायर थी खुद को इम्प्रूव करने का, कैपेबल इंडिविजुअल बनने का। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही मैं बॉर्न नहीं हुआ था बहुत अच्छी जेनेटिक्स के साथ। मैं एक बहुत ही बिलो एवरेज टाइप का किड था, एक बिलो एवरेज टाइप का बॉय था। और मेरे अंदर डिज़ायर थी खुद को इम्प्रूव करने की, एक इंडिविजुअल, एक कैपेबल इंडिविजुअल बनने की, एक टॉप टियर मेल बनने की, और अभी भी है। लेकिन कई सारे मंथ्स बीत जाते थे, वो बीत जाते थे, मैं इम्प्रूव नहीं कर पाता। मैं सोचता था मैं क्यों स्टक हूँ यहाँ पे, ऐसा क्या हो रहा है कि मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ नई चीज़ें ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिख रही है मुझे अपनी लाइफ में। तो इसका रीज़न यही था, मैं बहुत डरता था। और मैं कुछ नई चीज़ ट्राई भी करता था, मैं छोड़ देता था। हाफ वे थ्रू भी नहीं जाता था मैं, कि थोड़ा सा आधा तक चला जाऊँ। नहीं, स्टार्टिंग में कुछ हुआ, मैं डर गया क्या होगा, छोड़ देता था मैं। लेकिन अब मेरे साथ वो कंडीशन नहीं। मैंने रिसेंटली अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी है नो फैप से रिलेटेड। अगर नो फैप हो सकता है तुमको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो नो फैप एक ऐसा चैलेंज होता है जिसमें हम कॉर्न और वो करने का प्रण लेते हैं। मतलब हम लोग उसमें कुछ टाइम के लिए, जब भी हम जितने के लिए जा रहे हैं उसमें हम नहीं करते हैं, तो उससे ये होता है नो फैप। और तुम डिटेल में जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो या मेरी वीडियो देख सकते हो, तुमने पहले पूरा डिटेल में बताया। आई बटन पे लगा दूंगा, डेफिनेटली तुमको देखना चाहिए। तुमको पक्का, मुझे पता तुम इससे प्रॉब्लम से अभी जूझ रहे हो और तुमको हेल्प करेगी। तो नो फैप से रिलेटेड मैंने रिसेंटली अपनी एक यूट्यूब चैनल पे इसी पे वीडियो डाली है। तो मैं बहुत इनसिक्योर था, चूँकि मेरा छोटा चैनल है। मुझे थोड़ा बहुत क्या कहते हैं चिंता तो आ रही थी कि अगर कोई मोहल्ले वाला कोई देख लिया है या कोई मेरे आपा ही देख लिए तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। लेकिन फिर भी मैंने अपलोड की, क्योंकि मुझको पता है कि मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ। और वैसे भी मुझको अब इस चीज़ का डर नहीं है गलतियों करने का। मुझसे कुछ गलती हो जाए, कुछ गलत हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, हो जाए तो गलती। क्योंकि मुझे पता है वो मेरी वीडियो ये वाली जो भी देखेगा उसको कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर करेंगी। और मुझे अब इस चीज़ का डर नहीं कि गलती हो जाएगी तो क्या होगा। तो मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने कैसे अपने अंदर ये जो गलती करने का डर था, मैं मिस्टेक्स करने का, मिस्टेक गलती ना हो जाए तो मैं कुछ नया ट्राई नहीं करता, उसको मैंने अपनी लाइफ से कैसे हटाया। तो मैंने दो चीज़ें करी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कहा कि अब मैं नई चीज़ें ट्राई करूँगा। मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया। मैं कहा अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो हो जाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जो भी चीज़ें मैं ट्राई करूँगा, एक्सपेरिमेंट्स करूँगा, गलती हो रही होने दो,
कोई दिक्कत नहीं। अगर गलती होने का अगर मुझे चांस भी दिख रहा है तब तो मैं उस चीज़ को और करूँगा कि गलतियाँ हो मेरे अंदर से वो थोड़ा सा जो गलती करने का डर है वो निकले। सेकंड चीज़ मैंने ये की, जैसे मैं बताया अपना मैंने माइंडसेट चेंज किया, तो एक सबसे बेस्ट चीज़ मैंने ये ऐड की कि मैं अपने अंदर से वो जो गलती करने का डर था, जो कि मैं सोचता था गलती हो जाएगी तो मैं कुछ बुरा हो जाए, उसको मैंने एक पॉजिटिव आउटलुक दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ उससे मैं कुछ ना कुछ लर्न भी कर रहा हूँ, मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है कि अच्छा हाँ ये काम करने तो ऐसी गलती हुई तो इससे कुछ करवा सकती है। मैं कुछ ना कुछ तो मैं लर्न कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं उससे सीख रहा हूँ उस चीज़ से। तो मेरी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंस, एक पॉजिटिव नहीं कह सकते लेकिन एक्सपीरियंस एक मेरी लाइफ में ऐड हो रहा है। तो मैंने उसको एक पॉजिटिव लुक दिया और मैं कहा जितनी बार मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ मुझको भाई एक्सपीरियंस मिल रहा है और मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड हो रही है ना, इसका मतलब मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं एक जगह लाइफ में स्टक नहीं हूँ। और अगर मैं एक बार मिस्टेक कर लिया तो मैं दोबारा वैसी मिस्टेक जहाँ तक दोबारा नहीं दोहराऊँगा, उसको पता तो है। तो आगे चल के मिस्टेक्स करने के मेरे चांसेस और भी कम हो जाएंगे। तो बस मैंने 2 चीज़ करी थी। और अगर ब्रो तुम्हारे साथ भी सेम कंडीशन है, तुम अपने आप को स्टक पाते हो लाइफ में, तुमको लगता है कि तुम डरते हो कि यार कोई गलतियाँ ना हो जाए, तुम नई चीज़ ट्राई नहीं कर पाते हो, लेकिन तुम्हारे वो डिज़ायर भी इम्प्रूव करने का, तुम ये 2 चीज़ ज़रूर करो। मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा हो सकता है पूरी प्रॉब्लम तो ना ठीक हो, लेकिन ऑलमोस्ट पॉइंट जितनी भी रिलेटेड जो चीज़ें वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। ट्राई ज़रूर करो उस चीज़ को। और इसके ऊपर एक कोड भी है, अ बिगेस्ट मिस्टेक अ मैन कैन मेक इज टू अफ्रेड ऑफ मेकिंग वन। मतलब एक सबसे बड़ी गलती कोई मर्द यही कर सकता है कि मिस्टेक्स या गलतियाँ करने से डर जाना। तो गलतियाँ करने से ना डरो, बहादुर बनो, बी ब्रेव। मैन आर बॉर्न लीडर्स। रिस्क लो थोड़ा सा, अगर तुम भी यंग हो थोड़ा तो रिस्क लो, अपनी लाइफ में ब्रेव बनो। वो ना मैन आर बॉर्न लीडर्स, थोड़ी लीडरशिप क्वालिटीज अडेप्ट करो, सीखो। और सीखने से आएंगी, किसी को स्टार्टिंग से पैदा होते मान नहीं मिल जाती हैं, लोग प्रैक्टिस करते सीखते हैं, फेल होते हैं। फेलियर से ना डरो, फेल हो गए पता है, फेलियर से ना डरो, उसके बाद सीखो, इम्प्रूव करो। तुम अगर मिस्टेक हो तुमको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ मेरी गलतियाँ, तुम आगे चल के इम्प्रूव करो उससे। और फेलियर से ना डरो और नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स ब्रो। अगर तुम्हारे को ड्रीम्स है, तुमको जो भी तुम्हारे ड्रीम्स है, तो डरो ना उस चीज़ को कि हो जाएगा वो हो जाएगा, कर दो, पूरा अपना ट्राई करो उसको कंप्लीट करने। एक लाइफ से क्या करोगे उसके बाद क्या कहते हैं रिग्रेट, क्योंकि रिग्रेट भाई तुमसे मिस्टेक होंगे, तुमको तो वो कुछ दिन तुमको लगेगा कि अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों, या ऐसा परेशान रहोगे। लेकिन अगर तुम नहीं किया ना, तुमको ज़िंदगी भर की एक रिग्रेट रह जाएगी। और मेरी लाइफ में बहुत सारी रिग्रेट रही हैं जो मैंने ये मिस्टेक्स की डर से मैंने नहीं की, और कभी कभी आज भी वो मुझे लगता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो रिग्रेट ना होने दो भाई। तो बस जाते जाते मैं तुमको यही कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा अपने बारे में कि मैं अभी वहाँ पर तो नहीं हूँ जहाँ पे मैं होना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब भी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझको लगता है कि मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, मैं बहुत दूर आ गया हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू से इट ऑल हैपेंड बिकॉज आई मेड टू मैनी मिस्टेक्स इन माई लाइफ। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और मैंने उससे एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने उससे सीखा है और ख़ुद को इम्प्रूव किया। इस वजह से मैं इतना आगे आ पाया। हो सकता है कि आपको ना पता चल रहा हो, मैं कहा हो तो आप लोग मुझे जानते भी नहीं हो, या मैंने अभी तक, हाँ मैं यूट्यूब चैनल में अभी उतना वो नहीं है, लेकिन यूट्यूब चैनल को अगर मैं हटा के अपनी लाइफ में जहाँ मैं स्टार्टिंग में था, अगर मैं वहाँ को जब मैं खुद में देखता हूँ तो मुझे बहुत रास्ते में देखता हूँ मैंने कवर कर लिया। तो जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड इट्स ऑल सेटिस्फैक्टरी, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। मुझे कोई रिग्रेट नहीं कि मैंने इतने मिस्टेक्स की, मुझसे इतनी गलतियाँ हुई। मुझे इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि मैंने ऐसा किया और मैं खुश हूँ इस बात को लेके। सो अगर तुमको ऐसी वीडियोस पसंद है और तुमको तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड कंटेंट तुमको पसंद है देखना, या तुमको चाहते हो देखना है, हो सकता है बेनिफिट होगा ही, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसी वीडियोस ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड लाता रहता हूँ अपने चैनल, और मेरा नाम है देव। तो बस ये कहना था, पीस।